आज की क्लास में हम मोशन चैप्टर के बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है उनको मैं बता दूं, दो वजह से अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक तो बच्चों फर्स्ट तो ये कि न्यूमेरिकल बहुत इजी है, और सेकंड ये पूरी 9th क्लास का बेस है। अगर हमने फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल छोड़े तो हमारे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के थ्रू आपको ये सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये एज इट इज अपने को लर्न कर लेनी है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इसके अंदर होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। v मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी। जैसे कि मैं कह दूं कि शाम की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में शाम एकदम से भागने लग गया, उसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड होगी। तो जो 10 थी वो तो थी इनिशियल वेलोसिटी, और जो 70 है वो है फाइनल वेलोसिटी। मतलब बाद वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसकी v की जो यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। u की भी सेम यूनिट होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो s होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी चली कितना है। u वही इनिशियल वेलोसिटी, v इसमें है नहीं, t हाफ a होता है इसमें एक्सेलरेशन। इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इसके अंदर फिर वही फाइनल वेलोसिटी, u इसमें इनिशियल वेलोसिटी, a इसमें एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें बहुत आराम से इनको हमने पूरे इस इक्वेशन को समझाया हुआ है। फिर भी बच्चों अपने को तीनों को इक्वेशंस को बारी बारी अपने को इसको बोल बोल के देखना है। दिन में कम से कम अपने को 5 बार इन इक्वेशंस को बोलना है, जिससे अपने को थोड़े दिनों में लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या इक्वेशंस हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके बाद आता है बच्चों फोर्थ। ये मैंने एक ट्रिक बना रखी है, जब इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली कर पाओगे। पहले आप इनको एक बार समझ लेंगे। बच्चों कभी भी किसी बॉडी को हम ऊपर से ऐसे नीचे गिरते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रॉप करना। इस केस के अंदर अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी होती है g का मतलब होता है 9.8, और एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने अभी बताई थी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी को हम नीचे की ओर ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, इस तरह से ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं, नीचे गिरने को बोलते हैं ड्रॉप करना, ऊपर फेंकने को बोलते हैं थ्रो करना। मान लो हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन अपने को लेना होता है माइनस का g, मतलब कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक बात। एक लास्ट चीज अपने को और पता होनी चाहिए बच्चों, जब भी कभी अपने को स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर में, और हम चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड में कर दे, तो बच्चों अपने को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लो x किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी थी, तो आप x को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। आई होप सो अपने को ये समझ आ गया होगा। चलिए अब ट्रिक समझिए किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बच्चों अपने को हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई भी 3 चीजें तो गिवन होगी और फोर्थ चीज अपने से पूछी होगी। आप देखो इन तीनों इक्वेशंस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as में। इन तीनों इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। जैसे इसमें v, u, a और t। एक तो v है, दूसरा इसके अंदर u है, तीसरा क्या है a, और फोर्थ क्या है इसके अंदर t। इस तरह से इसमें भी देखो 4 वेरिएबल है, एक तो s, एक u, एक t और एक a। इसमें भी देखो 4 है, v, u, a और s। तो अपने को समझ आया कि किसी भी इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं। अपने को क्वेश्चन को पढ़ के ये देख लेना है कि अपने को कौन कौन सी 3 चीजें गिवन है और फोर्थ चीज पूछी क्या है। वो चारों चीजें जिसके भी अंदर हो, जिस भी इक्वेशन के अंदर हो, वो इक्वेशन अपने को अप्लाई करनी है। कितना इजी है देखो। अपने को ट्रिक क्या है, कोई भी 3 चीजें अपने को गिवन होंगी क्वेश्चन में, फोर्थ अपने को देखना कि पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इन इक्वेशंस के अंदर देख लेना कि चारों चीजें किस में आ रही हैं। देखिए बच्चों एक एक करके हम इसके 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो अपवर्ड का केस आ गया, ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन क्या लेना है, माइनस का 9.8। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 भी ले सकते हैं, 9.8 को क्या ले सकते हैं 10। अभी आगे हम देखते हैं। विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को दे रखा है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड को हम किससे लिखते हैं,
u से। तो बच्चों हमने देखा, हमने गिवन लिखना स्टार्ट कर दिया। अपने को u गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। गोट इट? इतना स्टेप अपने को समझ आ गया। आगे देखो, ऊपर की ओर थ्रो किया तो एक्सेलरेशन कितना लेना है, माइनस का g, मतलब कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों फिर वो क्या रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। ये जो पूरी बॉल है, एक बॉल को थ्रो किया था किसी भी एक टावर से और ये वापस ग्राउंड पे आ गया। टोटल टाइम इसने कितना लिया है, 6 सेकेंड। वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों अपने को पता है ये इसकी इनिशियल पॉइंट था, जहां बॉल गिरी है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखें ऊपर से नीचे आने में जितना दूरी तय करनी पड़ी, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा, वही क्या होगी इस टावर की हाइट। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने को हाइट फाइंड करना मतलब एस फाइंड करना है। बच्चों आगे अपने को टाइम भी दे रखा है, टाइम देखो कितने सेकंड दे रखा है, 6 सेकंड गिवन है। तो हमारे पास u है, a है और s कितना दे रखा है अपने को, h, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या है हमारे पास, हाइट। टाइम अपने को दे रखा है 6 सेकंड। तो आप देखो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई, u, a, s और t आ गया। ये किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है सेकंड में। देखो इसमें u भी है, s भी है, a भी है और t भी है। तो अपने ने सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करो तो आ जाएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो जो वैल्यूज गिवन है पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट को अपने ने हाइट मानना है और u अपने को कितना गिवन है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 19.6 प्लस सॉरी इनटू में टाइम कितना है 6 सेकंड। टाइम देखो गिवन है t 6 सेकंड प्लस में हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन अपने को गिवन है माइनस का 9.8 इनटू में टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब कितना, 6 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, h इज इक्वल टू 19.6। तो हमने देखा 19.6 इनटू में अपने को करना है 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 6 36, 6 9 6 54, 54 और 3 हमारे पास आ जाएगा 57.5 और ये बन जाएगा 11। तो 117.6 बन जाएगा, 117.6 प्लस में हाफ। बच्चों ये प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। कितना बन जाएगा नेगेटिव का, हाफ इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4.9 इनटू में क्या 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको सोल्व कर लेना है। ध्यान रखना है कि हाइट या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मीटर में होते हैं। जो भी आंसर आएगा उसको आपने मीटर में लिख देना है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं, उससे आपको और ज्यादा समझ आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों कह रखा है एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सॉरी थर्ड आ गई, हम सेकंड से देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड अप टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि शुरू में जो स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो मीटर पर सेकेंड को यू लिख सकते हैं या हम यू भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अभी यू लिखा हुआ क्वेश्चन में तो हमने ऐसे लिख दिया। अप टू 10 मीटर पर सेकेंड, वो कह रहे हैं जो फाइनल वेलोसिटी होगी बाद में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और टोटल इसमें टाइम कितना लगा हमारा, 4 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि टाइम लगा 4 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इसमें इजीली हम ट्रिक लगा पा रहे हैं। हमको क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो हमें गिवन है शुरू में v, u, v, t और a। t a अपने को फाइंड करना है। तो चारों चीजें देखो किसमें आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। इसमें v भी है, u भी है, a भी है, t भी है। बस यही ट्रिक है, अपने को वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब इन ट्रिक्स के बाद सिर्फ ये एक सेकंड क्लास का क्वेश्चन बन के रह गया। बस वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐड करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम पुट करके देखते हैं इनकी वैल्यू। तो हमारे पास देखो एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है बच्चों, इस इक्वेशन में पुट कर दो। v कितना दे रखा है 10। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना गिवन है अपने को 10, u कितना गिवन है अपने को 5, एक्सेलरेशन कितना गिवन है अपने को ये फाइंड करना है, टाइम कितना गिवन है 4। अब बच्चों इसको सोल्व करना है तो हमारे पास ये 5 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 4a। तो ये आ जाएगा 5, 10 माइनस 5 5 इज इक्वल टू 4a।
तो a इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। यही अपना आंसर होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देंगे। देखो बच्चों कितने इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से हम अभी 10 क्वेश्चन टोटल करेंगे, जिससे आपको इजीली आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बच्चों हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 3rd। उसमें क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इतनी क्वेश्चंस को आप समझो। अगर हमें क्वेश्चन भी समझ आएगा ना बच्चों, तो आधा आंसर अपने को समझ आ गया, मतलब आंसर करना अपने लिए इजी हो जाएगा। अपने को क्या कह रखा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या चीज अपने को ध्यान रखनी है, मैंने बताया था ना किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, तो मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अभी करता हूं मैं, देखो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि u अपने को 0 दे दिया, यहां तक समझ आ गया। फिर क्या रखा कि एक्वायर कर लेती है, वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। कितनी वेलोसिटी आ जाती है एक्वायर की, उसने एक्वायर कर ली 54 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अपन इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कर सकते हैं, 54 इंटू में क्या करते हैं 5/18। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, मीटर पर सेकंड में। इसको आप देखोगे तो 18 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि 3 ये 5 ये। तो मतलब कि जो वेलोसिटी अपने को गिवन है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है अपने को, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन में फाइंड करना है अपने को फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब देखो फिर वही अपने को u दे रखा है स्टार्टिंग में 0, अपने को v दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में तो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। टाइम गिवन है 2 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो अब 4 चीजें होगी। 3 तो गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है और a फाइंड करना है। ये 4 की 4 चीज, चारों की चारों चीजें किस में आ रही है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, v को कितना पुट कर दिया 15 इज इक्वल टू u, इनिशियल स्पीड शुरू में स्पीड कितनी थी 0, प्लस क्योंकि 0 इंटू टी करेंगे ना, टाइम से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, 2 इंटू 0 0 ही आएगा, प्लस में हाफ। बच्चों अब एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है, ए लिखा रहने दिया। टी का स्क्वायर था मतलब कितना आ गया 4, ये हाफ से कट के कितना आ जाएगा 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। यहां से हम सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7.5, ये 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। फिर यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बच्चों अपने को फाइंड करना है इसी के सेकंड पार्ट में डिस्टेंस। ये बच्चों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आंसर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये अपने को फाइंड करना है। बच्चों डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन है, देखो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एक ही बात है। जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक बात है, स्पीड वेलोसिटी एक बात है। तो अपने को ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है। हमारे पास एस अपने को फाइंड करना है, यू है देखा तो यू है, हमारे पास टी है, यस टाइम भी अपने पास है, एक्सेलरेशन हमने अभी भी फाइंड किया 7.5, एक्सेलरेशन भी है, फिर यहाँ टाइम, तो सब कुछ है। हम एस के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, एस आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना फाइंड किया अभी 7.5 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये आ जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू 0 प्लस 15, मतलब कि 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर। तो हमने देखो बच्चों कितना इजीली क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ओ ला 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 चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कार ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, स्लो डाउन 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्टार्टिंग में ये वेलोसिटी है, बाद में ये होगी। तो v अपने को दे रखा है बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व कर लेना तो 54 इंटू 5/18 कर लेना, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं ये ज्यादा सोल्व नहीं कर रहा। u अपने को सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब u दे रखा है, और v कितना फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही है ना, देखो ये बाद वाली वेलोसिटी है। अब की बार गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का मतलब क्या है बच्चों कि पहले वेलोसिटी कुछ थी, हमको दे रखी 54, तो ये u थी, कम होके स्लो डाउन कितने की 36। बाद वाली वेलोसिटी कौन सी है, जो हो चुकी है बाद में, स्टार्टिंग वाली को u से लिखते हैं, बाद वाली को फाइनल को v से।
तो v आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो चुपके से इसको क्या कर देना, 36 इंटू 5/18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड में। वेरी गुड। टाइम अपने को दे रखा है 10 सेकेंड। तो अपने को इस फॉर्मूले में पुट कर देना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन आ जाता है v माइनस यू बाई टी। बच्चों कई बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि ये फॉर्मूला तो है यार, वो आया तो यहीं से है। आप यहाँ एक्सेलरेशन निकाल के देखो तो u पहले इधर आके माइनस का बन जाएगा और t डिवाइड यही बन जाएगा। तो अब एक बात और बताऊं, आपको v की वैल्यू, u की वैल्यू और t की वैल्यू पुट करके डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करना भी नहीं आता तो बच्चों भगवान मालिक है तुम्हारा, फिर मुझ मैथ वाले टीचर से पूछना कि डिवाइड कैसे करें। और दूसरी बात बच्चों इसमें रही, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है स्पीड कम हो रही है, जो कि इसमें नेगेटिव आएगा। आप देख लेना नेगेटिव वाला डरना मत, अपना आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। चलिए बच्चों सिमिलरली हम फटाफट से 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या रखा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, मतलब ट्रेन शुरू में 0 स्पीड पे चलती है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, और स्पीड बढ़ती रहती है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो उन्होंने एक्सेलरेशन कह रखा है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो अपने को एक्सेलरेशन गिवन है कितना भाई साहब, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपने को टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। बच्चों देखो अभी तो क्या है ना कि वीडियो क्लासेस चल रही हैं, जब क्लास होती तो ऐसे सॉन्ग सुना सुना के बच्चों को पढ़ाता कि बोर ना हो जाए। एक सॉन्ग था, तू आता है सीने में जब जब सांसें लेती हूँ, तू आता है सीने में जब जब सांस, उससे देखो हमको दे रखा है u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने को UAT गिवन है, फाइंड करना है वेलोसिटी, अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है। बच्चों अभी देखो UAT और V, अभी थोड़ा रिदम बन जाएगा और एंजॉय करके पढ़ेंगे, एकदम सॉन्ग सुना सुना गाने गा के पढ़ाएंगे। अब अपने को UAT और V ये चीजें किसमें आती है बच्चों, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमने पुट किया V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये अपने को फाइंड करना है, पढ़ा रहने दो। U कितना गिवन है, देखो 0, ये 0 लिख दिया हमने। एक्सेलरेशन कितना गिवन है भाई साहब 5, इनटू में टाइम कितना गिवन है 5, मल्टीप्लाई कर लेना यार 25 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या 7 मीटर पर सेकंड होती है, पहले बताई थी, ये एक्सेलरेशन की होती है। समझ आ रहे बच्चों यहां तक? चलो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहा रखा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। शुरू में जो स्पीड है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और बाद में वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, और अपने को टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। बच्चों अपने को ये सब गिवन है, देखो अब तो आपको इतना तो समझ आ गया कि 36 इंटू में 5/18 करते ही क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखो 18 की टेबल पे चला जाएगा, 2 इंटू 5 ये कितना बन गया, ये जो स्पीड अपने को दे रखी है मैं यहां लिख देता हूं, ये 10 मीटर पर सेकेंड बन गया। देखो 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 10। सिमिलरली 54 इंटू किलोमीटर पर आवर में है, इसको कैसे करोगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू 5 15, तो ये बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है, वो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों, U V T और A। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, U V A और T अपने पास है। तो कौन सी इक्वेशन में अप्लाई होंगे, V U A और T, फर्स्ट इक्वेशन में। मैंने कहा था ना 3 चीजें गिवन होगी, फोर्थ अपने को फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो बच्चों अब आपको ये मैं करवा नहीं रहा, सीधा सीधा बस आप पुट कर देना V की वैल्यू, U की वैल्यू, T की, और A फाइंड कर लेना। चाहे तो A का वो बच्चों वाला फार्मूला रख लो, V माइनस यू बाई टी, या आप डायरेक्ट इक्वेशन याद रखो, बड़ा वाला फार्मूला याद रखो। सेकंड आता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो वो बताते हैं बच्चों। एस अपने को फाइंड करना है, समझ आ रही है? जब मैं बोलता हूँ गोट इट, तो क्लास में बच्चे बोलते हैं ओ या, जैसे बोल रहे मैं बोलता हूँ गोट इट, तो बच्चे बोलते हैं ओ या। अगर समझ नहीं आता तो बोलते हैं है। तो अपने को क्लास में ऐसे एनवायरमेंट बनाना होता है, ओ या है, ओ या है। चलो अब मैं गोट इट बोलूंगा, आपको एक बार मन ही मन में ओ या बोलना है। अपने को
एस फाइंड करना है, गोट इट हो या। यू अपने को गिवन है, देखो यू गिवन है, यस गोट इट। टी अपने पास है पड़ा, कितना टाइम है 10 सेकेंड, गोट इट। ए अपने पास अभी अभी हमने निकाला, अभी अभी हमने फाइंड किया होगा, इसमें पुट कर देना, सारी वैल्यूज पुट करके फिर हमारे पास एस आ जाएगा। ये आंसर बच्चों आपने को निकालना है, फिर आंसर मुझे बताने हैं, मैं चेक करूंगा किस किस बच्चे ने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आइला अपने को यू कितना गिवन है 0। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, शुरू में वेलोसिटी कितनी है 0, तो यू अपने को 0 गिवन है और यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अभी बताया ना एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और टाइम कितना दे रखा है भाई साहब, टाइम दे रखा है अपने को 10 सेकेंड। पूछा क्या है डिस्टेंस, मतलब एस पूछा है, सिंपल सी बात है यार, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो ये चारों चीजें यू ए टी और एस वो सिर्फ इसी इक्वेशन में आएंगी और कहीं नहीं आएंगी, तो अपने को समझ आ गई, अब कंफ्यूज नहीं होना, तीनों इक्वेशनों को जाकर लिख लेना है, छोटी सी पर्ची बना के जानी माइंड के अंदर, पहले से अपने को माइंड कर सेट कर लेना है कौन कौन सी चीजें अपने को गिवन है और अपने को कौन सी 3 चीजें गिवन है, फोर्थ अपने को फाइंड करनी है, चारों जिस इक्वेशन में आनी वो अप्लाई कर देनी है। क्या मैं आपको बताऊं, यस बताऊं, यू टी ए यू टी हाफ ए और टी की वैल्यू रखना, ऐसा आ जाएगा बच्चों। ये भी आप कर लोगे, मुझे आंसर आप बताना, कल हम आंसर सभी मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वो कह रहे हैं कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब अपने को यू गिवन है, देखो यू कितना गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 36 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल होकर 2, ये कितना बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। वो कह रहे हैं ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड रिटार्ड द कार यूनिफॉर्मली, कार स्टॉप्ड इन, इस बात पे ध्यान दो, कार जो है वो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप होने का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी 0, कार हो जाती है, गोट इट हो या। आगे बढ़ते बच्चों, वो कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और कह रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस भी अपने को फाइंड करना है। अपने को टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, टाइम अपने को दे रखा है 5 सेकेंड, तो बच्चों टाइम अपने को 5 सेकेंड दे रखा है। पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला बच्चों वाला याद कर लो, चाहे तो v माइनस यू बाई टी, या इस इक्वेशन में पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना, क्योंकि देखो v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है। एक्सेलरेशन आते ही फिर इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन को पुट करना, एक्सेलरेशन है, टाइम है, u है, टाइम है, ऐसा आ जाएगा। बच्चों मैंने हिंट दे दिया, बस वैल्यू वैल्यू पुट करनी है, इतना भी नहीं कर सकते बच्चों, तो मैं डूब मरो, फिर कुछ भी नहीं होगा तुमसे, फिर आप मुझे बताना, फोन करना, व्हाट्सएप करना, किसी तरह से भी आप मुझसे ये डाउट ले लेना, फिर अलग तरह से हम बढ़ेंगे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे और बेसिस पे चलेंगे। गोट इट, आगे बढ़े। अब हम न्यूमेरिकल को नंबर 9 कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या रखा है बच्चों कि एक वुडन प्लैंक है, मतलब एक लकड़ी का इस तरह से एक गट्ठा है, इसके अंदर एक बुलेट फेंकी जाती है, एक बुलेट मारी जाती है। वो बुलेट क्या करती है, जैसे ही इसको हिट करती है, हिट करके अंदर जाएगी, अंदर जाके क्या आगे तक जिंदगी भर चलती रहेगी या कहीं ना कहीं रुक जाएगी, कहीं ना कहीं रुक जाएगी। वो कह रहा है स्टॉप कर देती है जब वो 2 सेंटीमीटर अंदर गई, सिर्फ यहां जाके रुक जाती है। अब कई बच्चों को सेंटीमीटर नहीं पता क्या होता है, बच्चों अपने को क्या रखा है कि यहां से चली और यहां तक पहुंची, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा, बहुत बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपने को, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अपने को क्या कह रखा है, स्टॉप्स, जब भी अपने को स्टॉप कहा गया हो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। कह रहे हैं कैलकुलेट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बच्चों एक्सेलरेशन का भाई होता है, एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। जब भी है ना बाद वाली स्पीड कम हो रही हो, मतलब फाइनल स्पीड लेसर हो एज कंपेयर टू इनिशियल स्पीड, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो, एक ही बात है। अब अपने को दिख रहा है यार बाद वाली वेलोसिटी 0 दे रखी है, स्टार्टिंग में 10 थी, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब है इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब बच्चों आप यू एस ए वी और ए, अपने को क्या फाइंड करना है इसमें, रिटार्ड मतलब ए फाइंड करना है। देखो ये किस किस में आता है, यू एस वी और ए, इसमें आता है थर्ड इक्वेशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अपने को क्या पुट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को पुट करना है ए फाइंड करना है,
u है, v है, u है, s है। v कितना है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, माइनस u का स्क्वायर क्या 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। s कितना गिवन है देखो बच्चों अपने को 2/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100। तो इधर से तो आ गया माइनस का 100 इज इक्वल टू a, इधर आ गया 4/100। ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। इससे बच्चों जो भी हमारे पास आंसर आएगा, वैसे मुझे पता ही आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया, बस जस्ट वैल्यू पुट करिए। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भगवान उठा ले पड़ोसियों को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अपने को क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका। बच्चों ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस डी। देखो सिंबल लगा हुआ है ना, तो अपने को एक्सेलरेशन बातों ही बातों में गिवन है। वैसे तो देखो यहाँ दे भी रखा है एक्सेलरेशन माइनस, लेकिन हमें ना गिवन हो, अपने को भिखारी नहीं बनना। सीधी सी बात है, बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेना है, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव। नीचे आ रही हो ड्रॉप कराओ तो प्लस का 9.8, ऊपर फेंका तो माइनस का 9.8। ऑलवेज ध्यान रखना, जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है 9.8 की जगह 10 ले लेना। लेकिन मुझे पता है किसी बच्चे की कैलकुलेशन वीक नहीं है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वो कह रहे हैं विद ए स्पीड ऑफ, इस स्पीड से फेंका, मतलब सूर्य की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे कहेंगे सर ये स्टार्टिंग की पता कैसे चला। भाई किसी को फेंक रहे स्टार्टिंग की है, बाद वाली तो बाद में आएगी। हो सकता है कि ऊपर जाके बॉडी रुक गई हो, 2 सेकंड बाद पूछे, 1 सेकंड बाद पूछे, 3 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद पूछे वो अपने को पता नहीं है। तो अपने को ये दे रखा है इनिशियल स्पीड, यू दे रखा है, ए है, यू है। हाउ मच हाई स्टोन गोज अप, स्टोन कितना ऊपर जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ है, वही क्या होगा हाइट, भाई किस हाइट तक जाएगा, वही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बिफोर बैक स्टोन गोज बिफोर बैक टू द अर्थ, मतलब वापिस आने से पहले कितना ऊपर जाएगा। अब अपने को बच्चों एक चीज और गिवन होगी, हाँ जब भी बच्चों कोई चीज फाइनली ऊपर तक जा रही है, जाएगी 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 जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा रुक जाएगी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब देखो अपने को v दे रखा है बातों ही बातों में, u दे रखा है, a दे रखा है, s पूछा है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे बच्चों, थर्ड। वेरी गुड। v की वैल्यू पुट करना 0, u की वैल्यू पुट करना हमारे कितनी दे रखी है, u की वैल्यू 5, एक्सेलरेशन पुट करना माइनस का 9.8। मैं ये करके दिखा देता हूं आपको, तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस, हमने इक्वेशन कौन सी ली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू एस, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 25 इज इक्वल टू 9.8 इंटू में 2 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 19.6 इंटू में एस, माइनस का आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो एस कितना आ गया हमारे पास बच्चों 25/19.6 मीटर। इसको आप आराम से डिवाइड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। बच्चे 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी के आंसर अपने को ग्रुप के अंदर मैच करने हैं। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच। फिर हम आगे आने वाले में क्लासेस के अंदर अब फोर्स के या इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे।